पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बेतिया राज की जमीन को खाली करने का आदेश, 355 परिवारों को नोटिस जारी, लोगों में मच गया हाहाकार। जी हां, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या 125 साल से बसे परिवारों को अवैध कब्जेदार कहा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल है, क्योंकि बेतहा प्रखंड के जिन 355 परिवारों को नोटिस दिया गया है, वे दावा कर रहे हैं कि उनके पूर्वज जो बेतिया राज द्वारा जमीन दी गई थी, वे 125 वर्षों से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। और 125 मतलब समझ जाइए कितनी पीढ़ियां आई गई होंगी। और भारतीय कानून में लॉन्ग पोजेशन यानी लंबे समय तक शांतिपूर्ण और निरंतर कब्जा भी एक मजबूत दावा माना जाता है। अगर कोई परिवार पीढ़ियों से किसी जमीन पर रह रहा है, वहां मकान, सामाजिक ढांचा, मतदाता सूची, बिजली पानी कनेक्शन मौजूद है, तो केवल कागजात के अभाव में उन्हें अवैध कहना नैतिक और कानूनी दोनों रूप से सवाल के घेरे में आता है। तो मुस्कान, बाढ़ और आग में कागजात नष्ट होने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि बार बार बाढ़ और आग की घटनाएं उनके पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। और बिहार जैसे आपदा प्रभावित राज्य में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब होता है ये। तो यहाँ बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब सरकार जानती है कि क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, तो क्या केवल कागज के आधार पर लोगों को उजाड़ना क्या सही है? और राज्य के पास विकल्प है। देखिए, वंशावली की बात करें या स्थानीय जांच, पंचायत सत्यापन, रसीदें, वोटर लिस्ट, स्कूल रिकॉर्ड, इन सभी को मिलाकर सेकेंडरी एविडेंस के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम भी आपके गांव जाते हैं और आपके दादा का नाम बोलते हैं, उनके दादा का बोलते हैं, तो पता चल जाता है कि आपकी कितनी पीढ़ी वहां से रह रही है। तो बिल्कुल सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है पता करने का, कागज नहीं है तो। मुस्कान, क्या ये जो बेतिया राज प्रबंधन के निर्देश हैं, ये प्रशासन से भी ऊपर है? देखिए, सीएम आपको बता दें, मनोरंजन शुक्ला का बयान साफ है कि पूरा निर्णय बेतिया राज प्रबंधक पर निर्भर करता है। अंचल प्रशासन उन्हीं के निर्देश पर काम कर रहा है। और यहाँ एक गंभीर संवैधानिक सवाल उठता है कि किसी निजी या कहते हैं ना ट्रस्ट नुमा संस्थान के निर्देश पर सरकार क्या सैकड़ों परिवार को बेघर कर सकती है? ये बड़ा सवाल आता है, क्योंकि प्रशासन का दायित्व केवल आदेश का पालन नहीं, बल्कि जनता के जीवन, आजीविका की रक्षा भी है। अगर फैसला पूरी तरह एक प्रबंधक के विवेक पर छोड़ा जाए, तो एक प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल भी खड़ा करता है कि इतना बड़ा परिवार, मतलब इतने लोग हैं, इतना तो कहाँ जाएंगे वो? अचानक से कहाँ चल जाएंगे? तो क्या सरकार के पास पुनर्वास या फिर लीज का कोई मानवीय विकल्प नहीं है? देखिए, ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि वे जमीन खरीदने या लीज नीलामी के जरिए बसने को तैयार हैं। आप हमको लीज पे दे दीजिए या नीलाम कर दीजिए, आप हमको बताइए। अब वहां पे वो रह रहे अचानक कैसे चल जाएंगे? उन्होंने इतना, अगर कोई पूर्वज रहता है सृष्टि, अगर आप 1 साल भी किसी घर पे रहती हैं, आप उसमें बहुत पैसे लगाते हो, और कोई पूर्वज से, मतलब उनके पूर्वज रह रहे हो 125 साल से, तो आप सोचिए कि वो तो उसमें तो कितने लगे होंगे। तो आप वो तो रेडी है पैसा देने को। देखिए, यहाँ सरकार के पास कई विकल्प हैं। एक तो लीज नीति कि इतने साल तक आप रख सकते हो। एक लंबे समय से बसे परिवार का ये नियमितीकरण कर सकते हैं। पूर्णवास योजना के थ्रू कर सकते हैं। नीलामी में प्राथमिकता दी जा सकती है, नीलामी करे, उसके बाद जिसको लेना है वो अपना बोली लगा के ले ले। अगर सरकार चाह ले तो किसी का भी घर उजड़े बिना भी समाधान निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार गरीबों के पक्ष में इच्छा शक्ति दिखाएगी या सिर्फ कागज के आधार पर फैसला होगा? तो क्या ये जो मामला है, ये कानून बनाम इंसानियत की लड़ाई बन गया है? हाँ, कहीं ना कहीं तो है। देखिए, कानून जरूरी है, लेकिन कानून का उद्देश्य समाज को न्याय देना होता है, ना कि हाहाकार पैदा करना। और 355 परिवारों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हैं। इन परिवारों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक भविष्य दांव पे है। अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या राज्य सड़क पर लाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि भाई इनको ला रहे, कहीं रखिएगा? ये मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और राज्य की संवेदनशीलता का मतलब मुद्दा बन चुका है। तो मुस्कान, अगर आज 355 परिवार हटाए गए, तो क्या कल किसी और गांव की भी बारी आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। देखिए, सवाल सिर्फ बेतहा या बेतिया राज की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के ग्रामीण ढांचे से जुड़ा हुआ है। बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जहां लोग पीढ़ियों से जमीन पर बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास आज भी सरकारी प्रक्रिया के अनुसार जो होता है ना पुख्ता कागज, वो नहीं है। अगर 125 साल से बसे इतने जो 355 परिवार है, उनको सिर्फ दस्तावेज के अभाव में हटा दिया जाता है, तो एक खतरनाक मिसाल होगा, बन जाएगा कि भाई सरकार कुछ भी कर सकती
सकते हैं अगर कागज नहीं है तो इसके बाद राज्य के किसी भी जिले में प्रशासन पुराने बसावट वाले गांव को नोटिस देकर खाली करा सकता है। ये स्थिति आम जनता में डर, असुरक्षा की भावना पैदा करेगी। लोग यह सोचने को मजबूर होंगे कि अगर आज भीतहा के लोग उजड़ सकते हैं तो कल उनकी बस्ती भी निशाने पर आ सकती है। तो इससे सामाजिक जो अस्थिरता है वो बढ़ेगी और सरकार पे भरोसा कमजोर होगा। इसके अलावा ये सवाल भी उठेगा कि सरकार चाहती है कि लोग पीढ़ियों से बसे गांव छोड़कर शहरी झुग्गियों में बसने को मजबूर हो जाए। इससे बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ पे कहाँ रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी ही रह गया। तो वो जहाँ पे महल जैसा रह रहे हैं, अपना अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि गांव में जाइएगा ना सब लोग राजा की तरह रहता है, भले वो पक्का मकान आप गांव में सबके पास है और आप शहर में आइएगा तो उनका बेटा 5,000 3,000 में कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहा है। आप समझ रही हैं? तो आप उनसे वो लेके आप क्या चाह रहे हैं कि शहर में वो स्लम बनाना है, जैसा मुंबई में बना है वैसा बनाना है। वो लोग भाई वहां रह रहा है, वो जब रेडी है, अब कोई बोले कि नहीं भाई अब तो हम नहीं पैसा देंगे, वो लोग रेडी है पैसा देने को। बोल रहा आप नीलामी करिए या आप पता कर लीजिए अगल बगल से हम लोग का कितना पीढ़ी कितने साल से रह रहा है। अगर आप कोई 10 साल भी कोई जगह पे रहता है ना तो वहाँ पे वो अपना दबदबा बना लेता है। तो ये इनकी तो भाई 125 साल है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक सही फैसला लेना चाहिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो इसीलिए यह मामला केवल 355 परिवारों का नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण बिहार की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ मानवीय समाधान नहीं निकला गया तो इसका असर दूरगामी और गंभीर हो सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।